चलो मेरा व्लॉग भी आ गया होगा, शायद आप लोग ने देख भी लिए होंगे। उसके बाद में मैं अभी तैयारी करी हूँ खाने की। जैसे मैं बोलकर गई थी मेरे कुक को कि मेरे को दाल राइस और सब्जी खानी है, तो उसने ये बनाया था सब्जी, मिर्ची फ्राई कर रखे थे, मैं बता कर गई थी। सैलेड तो मैंने अभी काटी हूँ। और ये जो पिकल आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, जो मेरे यहाँ इस्त्री के कपड़े ले जाता है, वो अपने गाँव से ला के दिया है। और ये मैंने अभी अली को बोली कि मुझे कुछ थोड़ा सा नॉनवेज टेस्ट करने दिल कर रहा है, तो वो बोला ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ मम्मा। तो ये अली लेकर आया अभी तंदूरी चिकन के लेग पीस। तो इसी के साथ साथ मैंने तो लाइव भी देखी यार, एक नहीं दो दो देखी। पता है किसकी? अमीन, किसकी लाइव देखी अभी हम लोग ने? जिसका आप पे लेबल है। अच्छा, सायरा सत्तानी नाम का। ओके, सायरा सत्तानी के नाम का जिसके ऊपर लेबल है, उसको देखा हमने। और फिर से देखो आया, बोला कि मेरा इधर काम चलता उधर काम चलता, किधर भी काम नहीं चला। तो लास्ट में आ गया सोशल मीडिया पे अर्निंग करने के लिए, और लोगों को क्या बोल रहा, मेरे नाम से खाओ गोनी भर भर के। बाप रे, इसके नाम में तो कितनी बरकत है, अल्लाह अल्लाह। चलो अभी इतना सब पहले खाना खा लूं, क्योंकि रिज़्क को रख के हमें बातें नहीं करनी चाहिए। पहला खाना खा लूं। मेरी रिज़्क अल्लाह ने बहुत नसीब से देते हैं, और अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि मेरे लिए हमेशा अल्लाह पाक ने अच्छी से अच्छी रिज़्क दी है। तो चलिए पहले मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आ जाइए आप भी बिस्मिल्लाह करने के लिए, बातें करेंगे बाद में। ये देखो मैं आई हूँ किचन में ना, तो इनका चालू है देखो। वो तो आपको पता ही है, आपके जिसके भी घर में अगर पेट रहते हैं तो वो तो ऐसे ही लविंग रहते हैं, जहाँ आप जाओगे वहाँ आपके पीछे पीछे, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत कोई नहीं करता है ना। और मैंने अभी निकाली हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। आज मैं खाने वाली हूँ टोस्ट बनाकर, इसको बटर टोस्ट। और ये ड्राई फ्रूट निकाली क्योंकि अमीन का हेयर ट्रीटमेंट करवाए हैं, तो उन्होंने स्पेशली भी उनको बोला है कि बादाम खाना है। और ये मेरे चिंटू पीनट का है। और मुझे आज खाना था फ़िश, तो मैंने निकाली अपने लिए फ़िश फ्राई खाने के लिए, और बच्चों के लिए निकाली दोपहर के लिए चिकन। तो मतलब इसका ये सुबह सब जो औरतों का काम रहता है ना, वो वाला मेरा शुरू हो चुका है। तो अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ चाय। लग गया मेरा और अमीन का नाश्ता, और इसी के साथ साथ चिंटू पीनट ने भी खा लिया है। और मैंने अपने मशीन वगैरह भी लगा दी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताई थी कि मैं अपने काम में किसी का वेट नहीं करती हूँ। तो मैंने अपना काम जब उठती हूँ तो अपना काम अपने आप ही सारा चीज़ें शुरू कर लेती हूँ। इनका भी पेट भर गया, तो बस इनको बेड चाहिए आराम करने के लिए। और अमीन को आज मैंने बोला चल आज मेरा बहुत मन कर रहा है बेडरूम में नाश्ता करने, तो मेरे साथ वहीं बैठ के तेरा काम कर। वो अपना काम में लगा हुआ है, उसका मेरा नाश्ता आ चुका है। और अभी मैंने कपड़े भी अपने सिलेक्ट करी हूँ, मुझे आज जाना है बाहर, तो बस अभी देख रही हूँ कौन से कपड़े पहनूं। एक्चुअली 2 कपड़ों में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। रात को हम इतना टाइम पास करते करते फिर मैं कोई शूट ही नहीं कर पाई, तो मुझे बोलना था, आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। जैसे रात को मैंने देखा कि लाइफ में आया तो आया, फिर लोगों को दुनिया को बोलता है मेरे नाम का खाते हो मेरे नाम का। तो आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन मैं बहुत नोटिस करती सब चीजें। आने के साथ फिर से क्या किया, और इसने कल तो पूरा बाकायदा नाम लिया मेरा सत्तानी। और लोगों को इमोशनल बोलने के लिए पहले तो बक रहा है थैला नहीं ये, उसके बाद बोलता मेरी औरत है, मेरी औरत का कुछ भी है वो हम समझ लेंगे। तो 8 महीने से औरत कहाँ गई थी, जब 8 महीने से 1000 आदमियों के सामने अब तक तो नंगा कर चुका, और अभी कल भी तो सोशल मीडिया पे बैठ के नंगा ही कर रहा था। तब औरत कहाँ थी? औरत इसलिए कल बोलना पड़ा क्योंकि सना और इमरान जो है ना, क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से ले रहे थे, तो इसीलिए उनका मुंह बंद करने के लिए और उनको कंफ्यूज करने के लिए कि मेरी औरत और मेरा है, हम ये सब कर लेंगे, तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सना और इमरान ने आपने देखा होगा कि वो आपा ने ऐसा बोली, आपा ने वैसा बोली, तो यही उन लोगों को सुनाता था। उन्होंने रिकॉर्डिंग तो कहीं सुनी नहीं होगी। और मैं तो उनको बोलती हूँ, किसी के भी मुंह से किसी के लिए भी अगर मैंने किसी के गैरों के लिए, इसके लिए तो मैं 1000 मर्तबा गाली देती हूँ। तो आप डाल सकते हो रिकॉर्डिंग, जैसे तुमने उसकी रिकॉर्डिंग डाले ना क्या फटेला बम, तो उसकी डाले उस तरीके से आप मेरी भी डाल सकते हो। लेकिन ये लोगों को कंफ्यूज कितने अच्छे से कल किया ना। मेरी औरत का मामला है, बोलना मत, और हम जाने वो जाने। और उसके बाद में बोले बराबर बोलती थी कि सना इमरान को चप्पलों की जगह चप्पलों पे रखना, इनको सर पे मत रखना। मतलब ये कंफ्यूज करने वाली बात है ना। मैं सना इमरान को कल बोलती थी ना, मैं आज बोलती थी। हाँ, पीठ पीछे भी मैं उसको भाई बोलती थी, और अभी भी मैं उसको भाई बोलती। ये है कि मैं अभी नहीं बात करती उनसे। और सना गलत बात है, सुसु वाली बात लेके तू मजाक मत करा, गलत बात है। मैंने नहीं बोला था तेरे से कभी ये सब। हाँ, बहुत सारी बातें की थी बेटा, पर ये वाली बात क्यों बोल रही, ये वाली बात नहीं थी। और दूसरी बातें है ना, जो मेरे दिल का दुखड़ा तेरे पास कभी ना कभी तो रोई थी ना।
नाश्ता पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो ड्राई फ्रूट मैंने हाथ में ली क्योंकि मुझे इतना अर्जेंट फ़ोन आया, कुछ पेपर वर्क का कुछ काम है जो बहुत ज़रूरी है, उसको अपडेट पूरा कंप्लीट करना। तो उनका कॉल आया तो मैंने बोला नहीं, मैं अभी जस्ट 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। तो अमीन बोला, अमीन का तो सुबह ऐसे भी 1-1:30 बजे तक काम चलते ही रहता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर आती। एक बात होती है यार, जब हम किसी के साथ साथ जाते हैं ना, जैसे हस्बैंड हो या बच्चे हो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हर वो एक्सपीरियंस दे सके जो उनके साथ में उनके पास होता है। और हस्बैंड लोगों का साथ क्यों चाहती है औरत हो, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, तो वो चाहती है हर वक्त वो उसके साथ रहे। लेकिन ये सच्चे साथी की पहचान होती है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब वो एक दूसरे का साथ लेके घूमते हैं, एक दूसरे के साथ दिखते हैं, तो वो रियल वाला लव होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, कि वो हमारे बिना जी नहीं सकता। ये सब बातें बोलने वाली है, बस ये बातों में मैं तो हमेशा प्यार देखती हूँ, क्योंकि प्यार की वजह से इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो चलो चलो मैं जल्दी जाती हूँ। और ये बादाम बादाम और अखरोट अखरोट अखरोट। हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको मेरी तरफ से। और आज का दिन पता है ना आपको, जुमा का दिन है, और हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन दिन होता है, क्योंकि हम लोग जुमा के दिन जो होता है वो खुतबा पढ़ते हैं और अल्लाह पाक के पास कुछ अलग ही हमारी निस्बत होती है। तो इसी दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ, जैसे कि कल शाम से ही हमारे दिन तो शुरू हो जाता है मगरिब का। तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का जो चीज होती है ना, वो ऐसी ही सब चीजों से जुड़कर ही दुनिया के सामने अच्छी दिखती है। तो आप सबको मेरे दिल से हैप्पी जन्माष्टमी। और फोड़ते हैं ना, मटकी फोड़ते हैं ना, हाँ, तो आज वो मटकी फोड़ते तो उसके अंदर दही मक्खन रहता था। आप भी खाना, मैं भी खाऊंगी, और याद करेंगे हम कृष्णा जी को। और मैं जा रही हूँ दरगाह, और दरगाह आपको पता है आज जुमा है, तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं, तो भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि मैं जा रही हूँ बालिश शाह पीर। और बालिश शाह पीर क्यों जा रही हूँ और क्यों इतनी एक्साइटेड होके जा रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। और इंशाल्लाह मैंने जो रिकॉर्डिंग डाली, तो वो रिकॉर्डिंग में जो बातें डाली, तो कुछ बातें हैं जो क्लियर उसमें नहीं, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये बंगरी चोर फटेला बाबू कल आके बहुत ज्यादा बज रहा था ना, तो क्या बोल रहा था, हाँ मैं तो अभी भी तेरे पर थूकूंगा नहीं, अभी भी तेरे पर डालूंगा नहीं, अभी भी तेरे को देखूंगा नहीं। तो अबे तेरी औकात ही नहीं है कि मेरे साये तक भी अभी तू पहुंच सके, तो तू क्या मेरे को थूकेगा और तू मेरे को क्या करेगा? क्योंकि तू पहले अपनी औकात बना, या तो फिर तेरे अंदर है ना मर्द, जो तू बोलता है ना मर्द, तो पहला मर्द बन। और ये चूड़ी वाली हाथ है ना, जो चूड़ी वाले हाथ वाली मर्द है ना, तो आ मेरे पास और मेरे सामने खड़े रह के बात करने की हिम्मत जुटा। या तो फिर जो तू बोल रहा है ना वचन, वो वचन मत कर, क्योंकि तेरे वचन का जवाब देने के लिए ना मैं बहुत यहाँ पे खड़ी हूँ। तो तेरे प्यार में मैं रहती थी और अल्लाह से डरती थी कि मुझे अब कोई चीजों में जाना नहीं है, इसीलिए बहुत सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश करती थी तेरे साये के साथ। तो जो तू बोल रहा ना मुतूंगा नहीं, वो मेरे लिए नहीं था बे, मेरे लिए नहीं था, वो किसके लिए था ना, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग सुन रिकॉर्डिंग तेरे तो ना हिल गई होगी, तेरी जमीन पैरों की हिल गई होगी कि अरे बहुत बेशरम आदमी है, कुछ नहीं अबे इसके पास जाता कैसा ये सब चीज। और सुने, तेरे कोई दोस्त वोस्त की तेरे को कोई जरूरत नहीं, तेरे को इधर सूरत वाले लोग की जरूरत नहीं है। मुझे है ना मेरे यहाँ वाले, मेरा जो है ना बहुत अच्छा सा मेरा लिंक है, तो मैं आते हैं। और तो तेरे को तो पता है, तू तो मेरे साथ 4 महीना 4 साल रहा। कुछ पत्ते जो है मैंने तेरे साथ लास्ट तक नहीं खोली थी, जैसे तू मुझे हजारों मर्तबा पूछा तेरे पास इतना तो कैश है, तेरे पास उतना तो कैश है, मैंने हंस के टाला। और उसके बाद बॉम्बे की बातें मैं तेरे को बताती, हाँ कासिम की बातें बताती थी, क्योंकि बॉम्बे की नींव है कासिम। और बॉम्बे में क्या चीज होती है ना, सबको मालूम, जो बार बार बॉम्बे पहुंचते हैं ना, तो उनका भी उधर क्या चलता है वो अपने को सब अंदर की खबर है। लेकिन सायरा एक ही बार जाती है बॉम्बे, और जब जाती है ना तो बहुत वजन से जाती है, समझा? तो बस तुझे तो सब मालूम है मेरी सीक्रेट, लेकिन कुछ पत्ते जो है ना मैंने तेरे सामने भी कभी खोली नहीं थी, तो बस समझ जा। और पटेले बाबू बहुत मस्त लग रहा था तेरा ठुमकना, जरा आज भी ठुमकना लाइफ में आके। वो क्या अमीन हंसा है, हंस के पेट दुख रहा था। 4 बज गए मुझे हम लोग देख के और बातें करते करते। तो चलिए फिर आप सबको दिल से जन्माष्टमी मुबारक और आप सबको जुमा मुबारक, क्योंकि आज हम लोगों का दिन है। हम जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक, वैसे तो हमेशा ही अल्लाह देते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ स्पेशल होता है। तो मैं भी जा रही हूँ, मैं भी वही नमाज पढ़ने वाली हूँ दरगाह पे। और इंशाल्लाह आप जहाँ भी नमाज पढ़े, जहाँ भी दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। आपके साथ साथ मेरी दुआ देखो, बिना बोले बिना मांगे अल्लाह पाक कबूल करते हैं। और इंशाल्लाह जिंदगी भर अल्लाह का जो साया है ना, वो मेरे सर से कभी नहीं जाने वाला।
इतना शांत माहौल, क्योंकि जुम्मा है, फिर आज फेस्टिवल है। रोड पे तो सारे यंग बच्चे सब वो हांडी फोड़ने की तैयारी में लगे। और बस मैं अभी बोट में आ चुकी, क्योंकि बोट पार करके ही बालिशा पीर जाना रहता है। और बस ये समंदर में जब भी बोट में आती हूँ तो समंदर को देखते रहती हूँ, क्योंकि समंदर बहुत शांत दिखता है। और वो दिखता है, उसके अंदर बहुत तूफ़ानी हरकतें रहती है और वो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता है। तो ये जब आप गौर से देखते हो ना, तो इसके अंदर आपको अपनी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं दिखती ज़रूर है। बिल्कुल सही टाइम पे पहुंची, बस नमाज अभी शुरू ही हो रही है। बस जेंट्स लोग की नमाज शुरू हो रही है। अब मैं भी जा रही वज़ू करने और मैं भी नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से बातें करूँगी। कि नमाज मर्दों की ख़त्म हो चुकी है और जैसे कि मैं भी यहाँ नमाज पढ़ने ही बैठी थी। मेरी जुमा की नमाज भी ख़त्म हुई। वैसे तो खुतबा पढ़ा जाता है और मैंने ख़ास करके आज बालिशा पीर में शुक्राना की नमाज़ अदा करने आई थी, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि मैं क्यों शुक्राना अदा कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं बाद में जब बाहर बैठूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर वो बात शेयर करूँगी। और ख़ास करके मैं आज आई थी मेरे बालिशा पीर के यहाँ शुक्राना की नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज के बाद हमेशा बालिशा पीर में लंगर होता है और मैं दिल से चाहूँगी कि अगर जो मेरे वीडियो देखते हैं और आसपास रहते हैं तो आप प्लीज़ ये लंगर में हिस्सा लीजिए, क्योंकि देखो ये सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कोई पैसे मांगते नहीं है। पर अल्लाह का करम है कि कभी लंगर रुकता भी नहीं है। तो ये हमारे दिल की खुशी होती है कि हम यहाँ पे आते हैं और ये चीज़ों में शामिल होते हैं, और अल्लाह पाक सबको ये मौका देते नहीं। तो अगर आप लोगों का कुछ भी चाहे दिल, तो आप ज़रूर यहाँ पे शामिल हुइए और बस उससे आपको सुकून मिलेगा। ज़िंदगी में जो सुकून चाहिए ना, वो ज़रूर मिलेगा आपको। बालिशा पीर सरकार है, इनकी ज़ियारत है, आप कर लीजिए, क्योंकि अब मैं भी यहाँ से निकल ही रही हूँ। जिस चीज़ के लिए आई थी वो सारी चीज़ें अदा करी हूँ मैं, अब बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। देखिए ये वही जगह है, ये वही ज़मीन है और ये वही दर है जहाँ पे मैं इतनी मजबूर थी और इतनी परेशान हाल थी और इतनी अपने दर्दों में डूबी हुई थी कि मुझे लगा कि बस इनके सहारे के सिवा, इनके नाम के सिवा कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं उस वक़्त जो यहाँ आई और जो मैंने किया था कलाम पाक को उठा के, क्योंकि मैं अल्लाह पाक से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह पाक से मैं डरती नहीं हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो उस वक़्त मेरे नाखून बड़े थे, मेरे नाखूनों में कलर लगे हुए थे, लेकिन मेरे जो दर्द में मैं इतनी डूबी हुई थी कि मैं सब्र भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा। इतने परेशान हाल थी जिस वक़्त मैं यहाँ आई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस ये चीज़ करूँ तो मुझे भी सुकून होगा और शायद दुनियाई ज़िंदगी में जो चीज़ें उनको भी ये चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन कहते ना कि लोगों ने उसमें भी गंदगी उड़ाई, उसमें भी मुझे नीचा दिखाया, उस पर भी मुझ पे इल्ज़ाम तोहमतें लगी। लेकिन इंसान तोहमत लगा सकता है, अल्लाह पाक सच्चाई और हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क्योंकि उस वक़्त ऐसा दौर था, जो दर्द से मैं गुज़र रही थी तो सिर्फ अंदर का दर्द मेरे अल्लाह और ये पीर वली जानते थे और ऊपर का दर्द सिर्फ मेरे बच्चे जानते थे। तो मैंने बस जो मुझे सही लगा, जो मेरे हक़ में लगा, और मैं क्योंकि हमेशा सच्चाई पे खड़ी थी तो मुझे कोई चीज़ का डर नहीं लगता था। तो बस वो चीज़ का मैंने की थी। हाँ ये है कि मैं उस वक़्त नेल्स निकाल के उसको क्लीन करके आने तक भी मैं सब्र नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहनी थी। कोई बात नहीं, देखो लोगों ने उसको तोहमतें लगाई, इन्होंने नहीं लगाई। इन्होंने तो सच्चाई सर चढ़ के बोली दुनिया के सामने। जो तना के जो भी आपने रिकॉर्डिंग सुनी उससे तो साफ साफ पता चलता है कि इस चीज़ों में मैं दूर दूर तक भी कहीं शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई। कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान हर चीज़ की कोशिश करता है। कामयाबी देना अल्लाह का काम है और अगर वो कामयाबी देने के लायक है तो अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। तो बस उसी चीज़ को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, तो मैं शुक्राना की नमाज़ अदा करना चाहती थी। और आज ख़ास मैंने बालिशा पीर के दर पर वो चीज़ों के लिए शुक्राना की नमाज़ अदा की और थोड़ा वक्त गुजारी जो मुझे खुशियाँ देता है यहाँ पे। बस अब मैं यहाँ से रवानगी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो लंगर खाए बगैर ये मुझे कभी नहीं जाने देते। तो ये इनके नज़र करम है और जैसे मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ इसी तरीके से वो मुझसे भी इतनी मोहब्बत करते हैं। तो बस जैसे गरीब नवाज जाती हूँ तो वहाँ लोग इतनी भीड़ से मुझे प्यार करते, तो वो गरीब नवाज का अदा है जो मुझे देते। और यहाँ आती हूँ तो ये इनकी अदा है कि लंगर खाए बिगर मुझे कभी जाने नहीं देते। तो इनकी अदाएँ यही जाने बुज़ुर्गों के, हम नहीं जानते। तो बस चलिए रवानगी है घर जा रही, क्योंकि बच्चे नहीं आए हैं। और अमीन तो आज उसकी नानी के कब्र पे जाके माशाल्लाह गुलाब का पानी, दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी सब पढ़कर आने वाला है। दोनों मुझे बोले, अमीन तो बोला है, अली बोला मैं अगर काम से आ गया तो मम्मी मैं भी जाऊँगा।
तो बस चलिए फिर निकलते हैं घर। पहले भी निकलने लगी तो वहाँ बारिश आई, फिर रुक गई, चाय पी, सब कुछ करी, फिर निकली। फिर आधा रास्ता मतलब आधे से थोड़ा सा कम है, वहाँ पहुँची तो बारिश रुक ही नहीं रही। जैसे देखो आप, मैं भीग ही गई हूँ। तो थोड़ा सा किनारे पे खड़ी हुई, मुझे कुछ बोलना था, याद नहीं था, वहाँ भूल गई। हाँ तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोलता है, फटेले बाम्बू, फटेला बाम्बू बोलूँ या बंगड़ी चोर बोलूँ या फिर बेवड़ा बोलूँ। हाँ तो बस ये तीनों तेरे पर बराबर है। क्या बोलते हैं, ख्वाजा दाना आने के लिए ना। तो चल बालेशाह पीर भी तो बैठे हैं ना यहाँ पे, तू यहाँ आ जा, क्योंकि देख तेरा मेरा जो है ना फैसला वो छोड़ दे, वो मैं ले लूँगी, वो मुझे जैसा करना ना वो मैं कर लूँगी, वो छोड़ दे। जो 15 लाख का हिसाब है ना वो ज़रूरी है। और अभी तो मुझे पता है, देख बालेशाह पीर सरकार के यहाँ बैठी थी तो कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं और ऐसी रिकॉर्डिंग आई है जिससे कंफर्म हो गया कि 15 लाख किस तरीके से लिया गया और 15 लाख के लिए कितनी इल्तिजा कर रही थी वो औरत। तो इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्डिंग में अब डालूंगी। तो इंशाल्लाह चल फिर ये सब तो कर रही हूँगी मैं, लेकिन क्या कहते 15 लाख तो तूने लिया है, ये तो देख कंफर्म हो गया है। और मैं बोल रही थी लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। तो अब तू एक काम कर, यहाँ आ जा बालेशाह पीर, और आके खाली मत आना बातें करने के लिए, 15 लाख लाके उसको गिन के देना, समझा। लग रहा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ मुझे याद आया है, 25,000 रुपये कम देना, क्योंकि 25,000 रुपये मेरे से लेके जाके तूने बोला था ना, वो 25 ब्याज करते रहती है, गोरी दे जरा 25,000 देकर आता हूँ मलाड जाके। तो वो 25,000 मेरे को वापस देता नहीं, ये वाले 25,000 तो मैं क्या वो 25,000 बालेशाह पीर सरकार को चढ़ा दूंगी। बाकी रहा 14,75,000 तो वो उसको दे देना, क्योंकि वो उसके हक के ही है। ये भी अपडेट दे रही हूँ बराबर याद रख। और बेवड़े आज जुम्मा है, नमाज पढ़ा के नहीं। हाँ तू भी बहुत वचन करती थी ना, 15 लाख का लेके गई, मेरे घर पे आई, मेरे घर के अंदर इंक्वायरी करी, और उसके साथ में तो तूने बहुत सारी गालियों के साथ बात करी कि 15 लाख का मेरे साथ में चीटिंग करी। तो देख, जैसे तू बड़े पीर सरकार को मानती है ना, वैसे मैं गरीब नवाज को मानती हूँ। और गरीब नवाज के दर से मुझे कहाँ तक भेजे उन्होंने, वो पूरी दुनिया ने देखी। तो इसीलिए ना देख, अपने गिरेबान में पहले झांकने का कि हम क्या सच बोल रहे कि क्या झूठ बोल रहे, क्योंकि जिनको हम मानते हैं ना वो दुनिया को दिखाने वाले, दुनिया को चलाने वाले बैठे। और देख, मैं तेरे को बेवड़ी नहीं बोलती थी, क्योंकि ना तूने कल बोला था ना रिकॉर्डिंग में कि तेरा पति बोलता है कि इसको झटको तो इतने सारे गिरेंगे। तो मैं क्या बोलती हूँ, तू आ जा सब चुनने के लिए। और मैंने तेरे को क्या बोली थी कि मेरा पति जो बोलता है ना, तेरे बारे में क्या बोलता है वो मैं सुनाऊंगी तेरे को। तो सुनी रिकॉर्डिंग कि मेरा पति तेरे बारे में क्या बोलता है। अभी तो बहुत कुछ है, तो मेरा पति जो बोलता है ना तो मेरे लिए बोलेगा भी, तो मैं कैसे लेबल में लगी हुई हूँ। और उसको तो देख, सायरा सत्तानी का पूरा लेबल लगा हुआ है पूरा दुनिया के सामने, है ना। तो तू जो वचन कर रही थी ना, तो इसीलिए तुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे साथ कभी गलत नहीं करी। और बहुत अच्छा है ये सब चीजें देखने के बाद। मैं तेरे को ना कहीं एक भोली औरत समझती थी, लेकिन तू भोली नहीं है, तू लोमड़ी है, लोमड़ी। आई वैसे 2-3 मिनट पहले ही वो बोर्ड मेरे सामने ही छूटी, क्योंकि मुझे वहाँ टिकट लेना था। तो में बोर्ड मेरे सामने चली गई, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पानी का मज़ा लेते हैं। ये देखो, हाँ पानी आ रहा है पैरों में, थोड़ा सा पानी का मज़ा लेते हैं ना, अच्छे से लेते हैं मज़ा, है ना, पूरा पानी के अंदर पैरों को भिगा के। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। घर में कोई भी नहीं, पूरा घर सुना है, सिर्फ दोनों बच्चे सो रहे। तो अब चेंज करूंगी। और हाँ, आने के पहले आई जैसी देखी तो पहले अमीन को फोन की कि अमीन कहाँ हो। आई, पूरे घर में कोई नहीं है, बेडरूम अंदर आई क्योंकि मैं पूरी भीगी हुई हूँ तो मुझे करना है चेंज। जैसे देखी अंदर कोई नहीं तो अमीन को फोन की, तो बोला मम्मा जस्ट मेरा काम खत्म करके नमाज पढ़ के आया तो देखा तो बड़ी वाली गाड़ी का एक टायर में का दो दिन से हवा कम होते जा रही, तो वही लेकर आया हूँ कि टायर खराब हो गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला खाना खाया, बोला नहीं। बोली फिर, तो बोले ठीक है आप आ गए ना तो अभी खाता हूँ। तो बोली अच्छा आजा, मैं गर्म कर दी, तो अब मैं होंगी फ्रेश, फिर उसको थोड़ा खाना गर्म करूँगी। और उसके बाद सुबह ही मैंने चिकन निकाली थी तो उसको अभी देखती हूँ क्या बनाऊँ शाम को। और मेरे लिए तो फिश फ्राई करूँगी क्योंकि मेरा मन तो फिश खाने का है। और फिर थोड़ी सी अभी चेंज करके क्या है कैसा नहीं, चाय पीते वक्त फिर आपसे बातें करूँगी। मैगी खाओगे? देखो मेरा बेटा मेरे बिना खाना नहीं खाया था और मैंने बोला क्या खाएगा, तो अभी डाइट नहीं कर रहा है ना, तो उसकी फेवरेट मैगी बचपन से जो सब जगह पे नाम फेमस हो गया ना गोलू, इसी वजह से, क्योंकि वो जब छोटा था तब 2 मैगी एक साथ खाता था। और आज फिर इसने 2 मैगी बनाए, लेकिन इसमें हम 3 जन शेयर कर रहे। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हम दोनों यहाँ बैठे तो तीसरा वहाँ पे शूट ही कर रहा है ना, तो हम 3 जन खा रहे 2 मैगी में।
तो चलिए फिर आप भी आ जाइए एक लुकमा खाने के लिए। मैगी खाई, आराम करी। हाँ, ज्वेलरी ये वाली निकाल दी थी क्योंकि बहुत हैवी लग रही थी। चूड़ी सुहाग की निशानी होती है तो ये इसको हाथों में सजा के रखी हूँ मैं। तो बाकी सब तो चीजें शेयर करी सब, लेकिन एक समझदार के लिए बोल रही हूँ कि काफी समझदार समझता है ना वो अपने आप को, डबल डी है ना, तो उसको लिए बोल रही हूँ। सुन, वो जो ट्रांसफर किया था ना मैंने तेरी बीबी के लिए, जो महीना पैसा बांधे थे 15,000, तो 2 महीने का तेरे को जेल में बिठा रहे थे ना। तो देख ना, बैंक ट्रांसफर किया था ना मैं इमरजेंसी में, और तुम्हारे घर का जो एडवोकेट है ना वही कर रहा था ना ये सब कार्रवाई। तो उसको बोल अगला और पिछला सब अभी पढ़ के तैयारी करने। अब क्या आने वाला देख। और वो तेरा एक मुट्ठी है ना उसकी दाढ़ी, कौन मालूम, तेरा बेटा। ये तो खुले में बोलती हूँ। तो उसको भी बोल थोड़ा सा जो भी किसका देना लेना है सब बराबर हिसाब करके ले, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग डाली दोपहर में तो तूने सुना ही होगा। तो तू बैठा तेरे शहर में, मैं बैठी मेरे शहर में, तो भी मैंने मेरे शहर से रिकॉर्डिंग सुनाई ना तेरी। तो तेरे बेटे ने भी तो काफी मेरी तारीफों की बातें करी है ना, बहुत सारी जगह आई है। तो वो सब पिछली चीजों के लिए, मतलब पिक्चर के पीछे के काम की चीजें वो। तो इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ, जो तेरे घर में है ना एडवोकेट, उसको बोल सब तैयारी करने। वो समझता है और तू भी समझता है कि क्या चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। और बेटा कचरा किसको बोल रही वाले मैं, मंगड़ी चोर के बेटे को। उस सड़ा हुआ गला हुआ कचरा है, क्योंकि इनके खानदान का लास्ट कचरा है, तो सड़ा गला हुआ कचरा है। तो सुन ले, अब जब कचरा सड़ जाता है ना तो उसमें एसिड डाल के उसको खत्म किया जाता है, ना कि उसको ऐसा छोड़ा जाता है। तो उसके अंदर जो जम्स होते हैं ना वो अक्खे शहर के अंदर बीमारी फैलाते, समझा ना। खुले लफ्जों में बोल रही हूँ, और तुम्हारे किसी खानदान से नहीं डरती हूँ मैं। तो बस तैयारी करके रखो, सारी चीजें मेरे पास आ गई है, क्योंकि मैं काफी दिन से इस चीज को इग्नोर कर रही थी। और मैंने कभी किसी के बच्चों के ऊपर ये चीजें करना जिंदगी में नहीं सोची और ना जिंदगी में कभी करूंगी। लेकिन तू ये सब चीज का जो मास्टरमाइंड है ना वो तू है, समझा। ये इसको एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दिख गई तो इन्वेस्टमेंट तू करता था। ये तो बंगड़ी चोर की देख ली मैंने औकात, साला 3,000 के सिगरेट भरने के लिए मेरे सामान चोरी करके वहां भरता। तो ये क्या घर के लिए जो कभी कुछ लाता होगा, कभी कुछ मेरे लिए खर्चा भी करता होगा, क्योंकि औरत को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए मर्दानापन दिखाना पड़ता है ना। तो मुझे सब पता चला कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से आता था, इसीलिए तो तू वो कचरे को अभी भी समेट के रखता है। तो सब तैयारी करके रख बंगड़ी चोर के दाल। मैं डरता नहीं हूँ, इधर कोई बैठा नहीं, इधर कोई घंटा डरता नहीं है। तो अबे घंटा डरना मत, तेरा घंटा हिलाने के लिए इधर सायरा सत्तानी इधर ही बैठी है, समझा। तू औरत की कमाई पे जीता है, औरत के पैसे खाता है, औरत की तलवे चाटता है, समझा। मेरे तो चाटा है, मैं तो बोल सकती, रोकड़ा दे के बोल सकती, एकदम रोकड़े में बात कर सकती हूँ, रोकड़े में। अभी तो चल बस हो गया, मेरे को जो नहीं चाहिए था वो आ गया है मेरे पास। तो अब तू तैयारी रहे अगले के लिए भी और पिछले के लिए भी। मैंने बोलती हूँ तेरे को सच्चे दिल से और सच्ची शिद्दत से मैंने तेरे को प्यार करी थी, उसी सच्ची शिद्दत से और उसी सच्चे प्यार का वास्ता देके बोलती हूँ, तेरा जो करना है वो मैं करूंगी भी मैं, क्योंकि मैं तेरी शादी वाली निकाह वाली औरत हूँ, ठीक है।